નમસ્કાર મિત્રો, નોકી માટીના નોખા માણસો અને આજે આપણી જોડે છે રમેશ મિશ્રા, જેને અમે रमेश मिस्त्री तरीके जानिए છીએ। तो रमेश मिस्त्री, आप नोखी माटी के नोखे आदमी हो। मैं हूं अभी कांदीवली ईस्ट में साईं गार्डन में। रमेश मिस्त्री जो है काम से मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन काफ़ी साल पहले रमेश जी ने हरिद्वार जाके बाबा रामदेव के इंस्टीट्यूट में जाके योगा की ट्रेनिंग ली और यहाँ आके करीबन 10 साल से यहाँ साईं गार्डन में हर रोज़ सुबह, जैसे आज भी आए, 5:30 बजे आके फ्री में योगा की क्लासेस लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आज बात करेंगे रमेश मिस्त्री से। नमस्कार रमेश जी। तो रमेश जी, आपने अपना व्यवसाय छोड़ के हरिद्वार जाने का कैसे सोचा, क्यों सोचा? शुरू में हम लोग गार्डन ऐसा तो टहलने के लिए आते थे, तो ऐसा एक आए सुरेश सिंह जी पतंजलि के ही, तो बोले कि इससे आपको और भी अगर लाभ लेना है तो योग करिए, तो उससे आपको और शारीरिक लाभ मिलेगा। तो हमने फिर शुरू किया योग। तो उसमें वैसे तो हम लोग सब करते थे ऐसा स्वामी जी को देख के, लेकिन जो परफेक्ट होना चाहिए, जो परफेक्शन होना चाहिए, वो हम लोगों के पास नहीं था। मतलब वो किसी तरह से भी करना है, जैसे श्वासों की प्रक्रिया होती है और बाइंडिंग होता है, श्वास कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है, ये सब जो प्रक्रिया है वो सब हमने यहाँ भी मुंबई में भी ट्रेनिंग लिया, मलाड में, और फिर हरिद्वार में जाके पूरा परफेक्ट ट्रेनिंग। हरिद्वार में कितने दिन की ट्रेनिंग की? 10 दिन की हमारी। और मैं आपसे बात कर रहा था, आप बता रहे थे कि आप सुबह 3:30 बजे उठ के पहली रो में आप पहुंच जाए। हाँ, वो स्वामी जी आते थे 5-पौने-5 बजे, लेकिन हम वहाँ पर 2:30 से 3 बजे तक रेडी हो जाते थे और जाके पहले एकदम स्वामी जी के सामने, मतलब कमिटमेंट वाली बात थी कि आपको अगर जा रहे हैं, सीखना है, तो एकदम सही में तो पूरे ध्यान से। हाँ, एकदम हम स्वामी जी के सामने ही हमारा बिस्तर रहता था। हाँ। और सीखे हैं एकदम परफेक्ट स्वामी जी के सामने। तो आपने जब भी आप सीखते थे, क्योंकि आप शायद फर्स्ट रो में ही आपका नंबर लगता होगा, तो आपने क्या महसूस किया? स्वामी जी की भी बहुत बड़ी प्रतिभा है, बहुत बड़ा नाम है, उनके एक ऑरा जिसको बोलते हैं, उनका एक ये होता है। तो आपको क्या महसूस हो रहा था? आपने तो आपको करीब से उनको देखा होगा। हाँ, करीब से क्या। तो क्या आपको उसमें क्या महसूस होता था आपको? उनके एक एक शब्द में, एक एक वाणी में, एक एक पोस्चर में जो देखने को, जो सीखने को मिला, वो अभूतपूर्व है। मतलब वो तो बयान नहीं कर सकते हैं। वो उस हिसाब से हम लोग तो नहीं उतना वो कर पाते, लेकिन ये है कि जो भी जितना कर पाए उतना बहुत वो था। और अगर अच्छे से करते हैं हम, तो तुरंत हमको उसका लाभ महसूस होता है कि हाँ, हमें तुरंत लाभ हुआ। और ये कैंप में कितने लोग थे आपके साथ? 5000 लोग थे। 5000 लोग में आप पहली रो में बैठ के सुबह 2:30-3 बजे, 3:30 बजे उठ के आपने सीखा। फिर ये कितने दिन का कोर्स था? 10 दिन का। और फिर यहाँ आके आप कितने साल से यहाँ कर रहे हो? यहाँ 10 साल हो गया। 10 साल से आप यहाँ कर रहे हो। तो हर रोज सुबह कितने बजे आना होता है आपका? 5 बजे, 5:30 बजे, 5 से 5:30 बजे आ जाते हैं। बारिश हो, गर्मी हो, कोई भी सीजन। 365। और आप किस और कौन से आसन पे आप ध्यान देते हो? और ये करने से, आप तो काफ़ी इतने साल से करते हो, आपने ट्रेनिंग भी ली है, काफ़ी आपने रिफ्रेशर कोर्स भी शायद किया होगा, तो ये करते वक्त जो लोग आते हैं उनमें आप क्या बदलाव देखते हो? और बदलाव देख के आपको क्या महसूस होता है? बदलाव देख के तो एक अपार खुशी होती है कि जब कोई व्यक्ति कोई आता है, दुखियारी व्यक्ति से, क्योंकि सबके पास तो अभी कई लोगों ने, उनको डॉक्टर ने बताया कि हार्ट का उनको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने यहाँ हमने ठीक किया है और उनको बताया है। जो ट्रीटमेंट जो आयुर्वेदिक है, जो स्वामी जी के द्वारा बताया जाता है, जो वहाँ पर बताए, और कुछ बुकें भी हमें मिली, उससे भी पढ़ के हम लोगों को बता देते हैं कि कुछ दवाएं जो हैं, आयुर्वेदिक दवाएं, और आसन, प्राणायाम तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्राणायाम से ही होता है। हार्डवेयर तो बाहर से हम आसन वगैरह से पा जाते हैं, पर सॉफ्टवेयर जो है वो प्राणायाम से मिलता है। प्राणायाम से अपार शक्ति हमें मिलती है। अपार शक्ति। अब मैंने सुना है आप मैराथन भी भागते हो। हाँ, मैंने ऐसा लोग बोलते थे कि योगा इतने दिन से आप करते हो पर आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं, तो मैं भी यही कभी कभी सोचता था कि ऐसा तो मुझे भी कुछ दिखता तो नहीं था, पर अंदर जो शक्ति है वो है।
एक बार मैंने पहली बार जुहू में मैराथन में गया, तो लोग बोले कि चलिए, हम लोग दौड़ने वाले तो है नहीं, हम पैदल चलेंगे, और 5 किलोमीटर चलना था। तो लोग दौड़ रहे थे, तो मैं बोला कि चलो ठीक है, हम भी एक बार कोशिश तो करें। फिर हम सबसे पीछे पीछे लास्ट में दौड़े, और फिर दौड़ते ही गए। मतलब हमारा तीसरा या चौथा नंबर वहाँ पर हम पहुँच गए, जो कि वहाँ पर 16 साल 18 साल के लोग, बच्चे लोग भी थे, 22 साल के 25 साल के लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। कम से कम 5000 पब्लिक थी। तो वहाँ पर हम दौड़ गए 5 किलोमीटर, और उसके बाद भी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम 5 किलोमीटर दौड़ के और यहाँ पर पहुँच गए। और आपका स्वास्थ्य मतलब एकदम सही? हाँ, श्वास हमारी सामान्य है, श्वास कोई फूलना नहीं हो। कि कुतले लोग तो एकदम ऐसा श्वास ले रहे थे जैसा पूरा शरीर उनका पूरा हिल रहा था। तो जब भी आप ये करते हो, आप तो अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हो, सबकी जवाबदारी है, आप तो व्यस्त हो, तो घरों की भी जवाबदारी रहती है, आपको रहती है, तो आपको इसका टाइम कहाँ से मिलता है? और ये करने से आपको जो संतोष मिलता है उसके बारे में बात करें। संतोष तो बहुत मिलता है। संतोष की वजह से ही तो हम 4:30 बजे, 5 बजे, पौने 5 बजे हमारा नियमित जागना होता है। चाहे हम भले 12 बजे रात को आएंगे, 1 बजे रात को आएंगे, 2 बजे रात को आएंगे, तो भी हमारा जागने का समय जो है वो निश्चित है। संतोष के बारे में बात करिए। आप जो लोगों के दिल में जो देखते हो, आपके दिल में जो उन लोगों की उन लोगों के आत्मा से जो दुआ मिलती है, ऐसे तो वो लोग सामने से भी बोलते हैं, पर हमें लगता है कि जो उनके अंदर जो फीलिंग होती है, जो खुशी होती है, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। डायबिटीज, कितने लोग, बहुत सारे लोग डायबिटीज उनका ठीक हो गया, क्योर हो गया, क्योंकि ये सब दवा एलोपैथ से तो कभी संभव है नहीं। पर ये हमारे योग और प्राणायाम और आयुर्वेदिक औषधि और कुछ थोड़े नियम फॉलो करने होते हैं दिनचर्या के। सुबह जल्दी उठना, और रात्रि के समय जल्दी भोजन करके 8 बजे के अंदर हमें 8 बजे तक भोजन कर लेना है, और 10 बजे के अंदर सो जाना है, और भोजन के तुरंत बाद हमें नहीं सोना है। हमें कम से कम 1-1.5 घंटे के 2 घंटे का हमें समय देना चाहिए। भोजन के बाद हमें पानी नहीं पीना है तुरंत, कम से कम 1 घंटे का समय हमें पानी पीने में देना चाहिए, तो उससे गैस की समस्या दूर हो जाती है। तो ऐसे सब चीज़ें हम लोगों को बता देते हैं, तो उनको फ़ायदा कर जाता है। लोग आके बोलते हैं कि आपने तो बताया, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, हम 2-2 साल से दवाई ले रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये सब आप पतंजलि के अम्ब्रेला के नीचे, ये संस्था के नीचे, ये पतंजलि के द्वारा ही हम लोगों ने सीखा। और हमारा तो हरिद्वार में रोज बात होती है, अगर कुछ हमें समस्या रहती है तो हरिद्वार में हमारी रोज बात होती है, तो उनसे पूछ लेते हैं। अगर आपके इसमें कोई पेशेंट आया जिसको ज़्यादा कोई मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो उसकी भी आप कुछ व्यवस्था आपके ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ, वो व्यवस्था है वहाँ पर, योग ग्राम में है, जो है वहाँ पर व्यवस्था है। कुछ अगर 10 दिन का हम टूर वो करते हैं, तो 10 दिन में वो पूरी कोई भी बीमारी हो XYZ, वो सेपरेट तरह से एक आदमी का वो सेपरेट इलाज वहाँ करते हैं। खान पान से लेकर के पूरा जो ट्रीटमेंट जो है, आसन प्राणायाम, जो भी जिस लायक रहेगा उसको वहाँ पर करवाते हैं, और पूरा क्योर करके 10 दिन में वापस भेजते हैं। तो उसमें कुछ 48,000 का उनका कुछ चार्जेस है, तो 2 आदमी का, उसमें 2 जन जा सकते हैं। तो उसमें व्यवस्था वहाँ पर भी है, और भी वेलनेस सेंटर बहुत सारे हैं, तो उसमें उतनी व्यवस्था तो नहीं है, पर हरिद्वार में जो व्यवस्था है वो एकदम अभूतपूर्व है, बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही वातावरण शुद्ध है वहाँ पर। और वहाँ पर ये गांव में जो छप्पर होते थे पहले, उस ढंग के वहाँ पर छोटे छोटे मकान बनाए हैं सेपरेट रहने के लिए, कि मतलब आपको एकदम पूरा प्राकृतिक ढंग से इलाज वहाँ करते हैं। कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ अलग लगे। वहाँ पर बाग है, आंवले के पेड़ हैं, मतलब एकदम सब ऐसे आपके आसपास में ही सब नजर आएंगे, और बहुत ही सुंदर रमणीक है, स्थान है, जाने लायक है। तो मित्रों, सोचने वाली समझने वाली बात यह है कि बम्बई में रहते हुए, अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हुए रमेश जी ने टाइम निकाला, और इनके मुंह पे और इनके बॉडी लैंग्वेज में जो खुशी है, अगर वो खुशी आपको प्राप्त करनी है, पैसे तो सब लोग कमा लेते हैं अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, लेकिन इन्होंने पैसे कमाने के सिवा जो आनंद प्राप्त किया, जो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त किया है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ सीखना है, प्राप्त करना है, तो आप भी जुड़िए, रमेश मिस्त्री जैसा कुछ सीखिए, और ये तो आपको
पूरे दिल से आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, जुड़िए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खुश रहिए। हमारी यहाँ 10 क्लास चल रही है, लोखंड वाले में 10 क्लास चल रही है। इतना बड़ा सौभाग्य है कि जो है यहाँ पर सब बहुत सारी पब्लिक आती है, 10 क्लास हमारी चलती है। बस तो यही है, रमेश मिस्त्री जैसे आप खुश रहिए, सुखी रहिए और अच्छा स्वास्थ्य रखिए। तो यही है એટલે જ मित्रों, रमेश मिस्त्री जो है, रमेश मिश्रा जो उनका असली नाम है, रमेश मिश्रा नौखी माटीना नौखा मानस, हिंदी में जिसको बोल सकते हैं अनोखे आदमी अनोखी मिट्टी। नमस्कार।